सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37 पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कृषि के बारे में, किसानों के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा और मेरा अनुभव भी है। आज भी जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, विद्वान वक्ताओं ने खेती के बारे में कहा, और ख़ास तौर पर मुझसे पहले नागौर के मेरे भाई चेतन जी ने कहा कि खेती पुराने तरीके से, परंपरागत तरीके से हो रही है। इसमें हम लोग आज भी राजस्थान का किसान, हिंदुस्तान का किसान ज़्यादातर माननीय सभापति महोदय बरसात पर निर्भर है और वही पुराने के तरीके की खेती करता है। जब बरसात के दिन हो तो किसान लगातार आसमान की तरफ देखता है, आशा भरी नज़रों से देखता है, समय पर बारिश होगी, मैं खेत में जाऊंगा, मेरे बच्चों के लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे देश के लिए अन्न पैदा करके, मैं परिश्रम करके और मैं जो हो सके सेवा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, बरसात होते ही किसान खेत में जाता है। कुछ ऐसी लाइनें हैं जो मारवाड़ी में है लेकिन कहूँगा, और वो परंपरागत तरीके से हल, बैल और जेड़ी, गंडासी ये लेके जाता है और गाता क्या है, लाग्यो लाग्यो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो रे सावण बाद। वो तेजा जी के बारे में कहते हैं कि जेठ अषाढ़ सावन भादमा में बारिश आती है और जब ये बरसात आती है तो खेत में जाता है किसान। और तेजा जी के ऊपर कहा है, तेजा जी ने हल लेके, बैलों को लेके खेत में गए। वो एक बहुत ही कठिन परिश्रम का समय आता है माननीय सभापति महोदय। ओ जमीन रो धनी के, ओ जमीन रो धनी, हाड़ मांस चाम गाल खेत में पसे वसींच, लू लपट ठंड में से सबे दांत बीच, अरे फाड़ चौक कर करे जोतनी के बोवणी, ओ जमीन रो धनी के, ओ जमीन रो धनी। बहुत ही कठोर परिश्रम होती है। तेजा जी या कोई भी आदमी जब किसान खेत में काम करता है तो उसको 4 बार खाना खाना पड़ता है। मैंने भी काम किया है। तो उसमें एक लाइन फिर आती है, तेजा जी खेत में काम कर रहे थे, उनकी भाभी खाना देर से लाई तो वो क्या बोल रहे हैं, मोड़ी घणी जोर भातो ल्याई बावज मारिए, अरे मोड़ी घणी जोर भातो ल्याई बावज मारिए, और हरी बतवारिया पाची बावड़ी। बावज कहे तेजा जी, मैं कोई घरा पौड़ी कोन बैठी, मन पीशो मन पोयो कंवर तेजा रे, मन को तो रान्यो रे तलवा खींचड़ो। आखिर में तेजा जी की बावज के उनके थोड़ा तकरार होता है तो तेजा जी की बावज कहती है, अतरो काई गर्व करो कंवर तेजा रे, कोई थाराली परण्योड़ी बेटी बाप के। अब मैं जो किसानों के जो बारे में, ये खेती के बारे में, अब मेरा यही तो है। वैसे सभापति महोदय, मुझे 15-16 सदस्यों ने 1-1 मिनट दिया है कि हम काट लेंगे। अब आप जोड़ बाकी आपके हाथ में है और वो अपने आप ही कम कर देंगे और मुझे थोड़ा ज्यादा 3:47 मिनट पे विराट जाएंगे। 7 मिनट ही बोलने दूंगा क्या? तो मैं ये वादा कर, आप जो ही सभापति महोदय कहोगे ना बैठ जा, मैं बैठ जाऊंगा। थोड़ी दया तो रखना, हो सके 1-2 मिनट दे दो तो। माननीय सभापति महोदय, किसान अपने कंधे पर हल लेकर अपने खेत में जाता है। खेत में जाते समय सबसे पहले बैल व हल के साथ में श्रावण माता को मनाता है। किसान आज भी श्रावण माता को मनाता है कि हे श्रावण माता 1000 मन दीजिए, मन भी दीजिए, हमारा पड़ोसी ने भी दीजिए और सब ने दीजिए। वो 1000 मन के दीजिए और पड़ोसियों का भी ध्यान रखता। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में पौराणिक काल से, द्वापर युग से भी भगवान श्री कृष्ण के भाई दाऊद जी के समय हर समय अपने कंधों पे हल रखते थे। हलदर की उनकी पहचान थी, लोग देखते थे और हलदर को देख पाने के बाद में भगवान कृष्ण भी उनको इज्जत की नज़र से देखते थे। इस समय सबसे बड़ी ज़्यादा अगर परेशान है तो किसान है। कहा जाता है कि किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है। मैं एक बात, माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मेरी जो पुर्जा
लगातार किसानों के पक्ष की बात वो ये है कि किसानों को अपने समय में जरूरत के हिसाब से बिजली मिल जाए और लगातार बिजली मिल जाए और पावर में मिल जाए लगातार। अगर 8-10 घंटे बिजली आज भी किसानों को मिल जाए, मेरा सुझाव है ये, बाकी तो मैं बोलता रहूँगा, तो किसानों की हमारे जो नागौर जिले में है या मकराने में निश्चित रूप से जो उनकी मांग है वो पूरी हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे राज्य में राजस्थान के प्रत्येक जिले में आज भी परंपरागत खेती की जा रही है। अब समय आ गया कि सरकारें किसानों को आधुनिक खेती के बारे में जागरूक करे। मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार एवं कृषि मंत्री जी को सुझाव है कि आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सुझाव देने जा रहा हूँ, जिसमें आपकी सरकार अगर किसानों को नई नई चीजें बताएं, नई बात बताएं, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक मॉडल कृषि फार्म विकसित किया जाए। इस मॉडल कृषि फार्म में आधुनिक खेती से और स्थानीय जलवायु से संबंधित सभी तरह की फसलें, सब्जियां और फलों के पेड़ उगाए जाएं और इस मॉडल कृषि फार्म में किसानों को उन्नत किस्म के बीजों से तैयार करने के सब्जियां और फलों के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। श्रीमान जी, मैं पहले भी सदन में अवगत करा चुका हूं कि आजकल सभी तरह की फसलों में, सब्जियों में, फलों में बहुत ही अधिक मात्रा में रासायनिक खाद देकर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिससे मनुष्य में कैंसर जैसी अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती जा रही है। मानव जीवन को इन बीमारियों से बचाने के लिए रसायन मुक्त खेती, ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए गाय के गोबर और गाय के मूत्र के बारे में जैविक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग किया जाना चाहिए। गाय हमारी माता है, गाय एक ऐसा पशु है, गाय से 5 तरह के पंचगव्य हमारे आयुर्वेद में पंचगव्य बताया गया है। मैं तो इस बात को कहते हुए गर्व से महसूस करता हूं कि मैं सवेरे उठते ही आंवला, एलोवेरा, गंवार पाटा और इसके साथ में गौमूत्र लेता हूं, तुलसी के पत्ते भी लेता हूं और ये पिछले 15 साल से लेता हूं। इसलिए गाय माता के बारे में जैविक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। टाइम हो गया कहीं, आप 2 मिनट और दे दो। देखो मार में माननीय सभापति महोदय बयान की जिद है कौन, थे और मैं बैठू नहीं, अब मैं नहीं बैठू तो खड़ो बोल तो कौन पाऊं मैं। ये 2 मिनट और दे दो, थे तो बोल दो, सहयोग करें। अरे सभापति महोदय, इसी का एक उदाहरण है कि मेरे हनुमानगढ़ जिले में बाद में जोराराम जी कुमावत को बोलना है तो जोराराम जी कुमावत का टाइम आपको दे देता हूं मैं। जोराराम जी कुमावत नहीं बोलेंगे, फिर का टाइम वही एडजस्ट कर लेते हैं। आप अलाउ करेंगे आप अभी, फिर बिराज आप सहयोग करिए। मेरे हनुमान साथ या जुबेर अंकित नहीं होगा। सभापति महोदय।